नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संसाधन के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, पहले अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप ध्यान से बस शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखना। गारंटी देता हूं कि आपको हमारे द्वारा एक्सप्लेन किए गए पूरे क्वेश्चन के आंसर समझ आएंगे। और अगर वीडियो समझ आता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य रखना, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आ सकते हैं। फिर खाली स्थान देखेंगे एवं उसके बाद फिर हम प्रश्नों और उनके उत्तर को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि मानव उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, मानव के उपयोग में आने वाली जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं। सब के सब जो है तो संसाधन कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 2 है इसमें, वो इस प्रकार से है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसमें संसाधन होंगे 3 प्रकार से? तो इसमें 3 प्रकार के संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन, ये 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पे उदाहरण पूछा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, यानी लोहे के औजार, ये जो है तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी झरने का जल, पहाड़ी खनिज पदार्थ, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, बट लोहे के औजार प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लोहे के औजार मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि लोहे के जो औजार हैं उनको मानव ने निर्मित किया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन हमारे जो है तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मानव ने निर्मित किया है। किसको निर्मित किया है? तो इसका जो है तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, किसको निर्मित किया है? डी नंबर ऑप्शन को निर्मित किया, यानी सड़क को निर्मित किया है मानव ने। झरने के जल को मानव नहीं बनाया है, खनिज मानव नहीं बनाया है, उष्णकटिबंधीय जो वन है, पेड़ पौधे जो हैं, उनको भी मानव नहीं बनाया है, लेकिन सड़क को मानव ने बनाया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, वो इस प्रकार से है कि भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बनाने में सहायता करती है क्या। भौतिक कोई पदार्थ है, प्राकृतिक कोई पदार्थ है, तो प्राकृतिक पदार्थ को जो मूल्यवान बनाता है वह कौन बनाता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन बनाता है? इसका जो है तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मनुष्य का कौशल। ठीक है, यानी कि कौशल का मतलब होता है दोस्तों योग्यता। क्या होती है? योग्यता। तो मनुष्य की जो योग्यता है वही जो है तो मूल्यवान बनाती है किसी भी वस्तु को, तभी वह संसाधन कहलाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वो इस प्रकार से है कि ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाते हैं उन्हें पुनः पूरित होने में, मतलब बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो क्या कहलाता है। जिनको बनने में हजारों वर्ष लग जाता है वो क्या? तो वह अनवीकरणीय संसाधन यानी कि परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह बन जरूर सकते हैं, परंतु इसको बनने में जो है तो हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं इस चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खाली स्थान, उनको देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो खाली स्थान है इस प्रकार से है कि किसी कौशल को विकसित करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? तो प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है।
प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है। हमारा जो दूसरा है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब किसी विचार पर या किसी आविष्कार पर किसी एक का ही अधिकार हो, वो पेटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है वो। ठीक है। यानी कि इसमें केवल एक का ही अधिकार होता है। ठीक है। दूसरा जो है, जैव संसाधन किससे व्युत्पन्न होते हैं? तो ये किससे होते हैं? जीव जंतुओं से। किससे होते हैं? जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है, हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है। ठीक है। जो पाई जाती है कहाँ? सभी जगह। हवा सभी जगह पाई जाती है, सर्व को पता है। और ये सर्वव्यापक है। व्यापक का मतलब फैला हुआ। ठीक है। सभी जगह है। सर्व का मतलब है सभी, और जगह का मतलब है हर जगह, मतलब सभी जगह जो है तो क्या है? फैली हुई है। व्यापक का मतलब फैला हुआ होना। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के उदाहरण है। किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है ये? तो ये जो है तो अन्वीकरण। कैसे हैं? अन्वीकरण, अन्वीकरणीय, यानी कि अन्वीकरणीय अगर बात करें तो परंपरागत संसाधन, जिसको एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इनको बनने में भी लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? मानव एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि वह वस्तुओं को मूल्यवान और जो है तो प्राकृतिक वस्तुओं की सहायता से, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थों को, भौतिक पदार्थों की, भौतिक वस्तुओं की सहायता से वह उनको उपयोगी और मूल्यवान बना देता है। इसीलिए मानव संसाधन है। ठीक है। क्योंकि वह वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान नहीं बनाएगा, अगर मानव नहीं होगा तो कोई भी वस्तु उपयोगी और मूल्यवान बन ही नहीं सकती। ठीक है। इसीलिए मानव महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वो इस प्रकार से है कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम बताना है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे पुल मानव बनाता है, मशीनें बनाता है, सड़क भी मानव बनाता है, भवन भी बनाता है, उपकरण भी बनाता है। ठीक है। तो ये जो है तो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं। ठीक है। जो और संसाधन बता ही दिए क्या है। संसाधन कोई एक वस्तु है जो हमारी जो है तो ज़रूरतों को पूरी करती है, लेकिन वह कैसी वस्तु होनी चाहिए? उपयोगी और मूल्यवान होनी चाहिए, तभी वह संसाधन कहलाएगी। अगर वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि केले का जो छिलका है, केले का छिलका संसाधन नहीं है, क्योंकि उसको खाने के बाद फेंक दिया जाता है। उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको खा लेते हैं लोग, बाकी छिलके को फेंक देते हैं। वह बेस्ट पदार्थ है, तो वह जो है तो संसाधन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं रह गया है ना। लेकिन उसके अंदर का जो मटेरियल है वो उपयोगी और मूल्यवान है, इसीलिए वह संसाधन है। ठीक है। तो कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब वह उपयोगी और मूल्यवान होगी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इस प्रकार से है कि संसाधन की परिभाषा लिखिए। ठीक है। तो संसाधन, कोई संसाधन जो है तो कोई एक वस्तु है, लेकिन वह उपयोगी और मूल्यवान होनी चाहिए। ठीक है। जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है। और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो। ठीक है। आर्थिक रूप से यानी कि उसको अगर मतलब मूल्यवान हो, पैसा उसमें लगा हो या कोई उसको पैसा लगाकर खरीदना चाहता हो तो वह मूल्यवान बन जाती है, आर्थिक रूप से मूल्यवान बन जाती है। और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। ठीक है। जिसको लोग माने। ठीक है। जैसे कि चाक, पेन, रफ, बुक, टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब जो है तो क्या है? संसाधन हैं। ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो इस प्रकार से है कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब वह उपयोगी और आर्थिक रूप से मूल्यवान होती है। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी होगी जब वह उपयोगी और मूल्यवान होगी। अगर वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है और वस्तु बस है लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है। जैसे केले का छिलका उपयोगी और मूल्यवान नहीं है। गन्ने का रस निकालने के बाद उसको जो फेंक दिया जाता है, उसका जो छुकता होता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसको जो फेंक दिया जाता है, वेस्टेज जो होता है उसका, उसको जला दिया जाता है, तो वह संसाधन नहीं है। कोई वस्तु तो है बट वह संसाधन नहीं है, क्योंकि वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं है। उपयोगी और मूल्यवान तो उसका रस था जिसको निकाल लिया गया है मशीन की सहायता से, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक का मतलब होता है धन संपत्ति, रुपया पैसा से रिलेटेड। ठीक है, आर्थिक विकास से तात्पर्य संसाधन की मात्रा। ठीक है, कोई संसाधन है मतलब कोई वस्तु है जो कि उपयोगी और मूल्यवान है, ठीक है, तभी तो वह संसाधन कहलाई। तो कोई भी वस्तु की मात्रा, उसकी संरचना, उसके विकास की दर एवं उसका वितरण और उपयोग में परिवर्तन से है। क्योंकि कोई भी वस्तु जितनी अच्छी बनी होगी, जितनी उपयोगी ज़्यादा होगी, उस जितनी अधिक जो है तो वह उपयोगी होगी, जितनी अधिक सुंदरता होगी, उसकी बनावट उनकी अच्छी होगी, तो आर्थिक दृष्टि से वह उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसीलिए आर्थिक विकास होगा। ठीक है, अगर वह वस्तु उपयोगी और मूल्यवान नहीं है, इतना ज़्यादा जो है तो लोगों को आकर्षित करने वाली वह वस्तु नहीं है जो लोगों को आकर्षित कर सके, तो लोग उनको खरीदेंगे भी नहीं, और जब खरीदेंगे नहीं तो आर्थिक विकास नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु की उपयोगिता, किसी भी वस्तु की का इम्पोर्टेंस, किसी भी वस्तु की बनावट, उसकी सुंदरता, ठीक है, ही जो है तो आर्थिक विकास कहलाता है। ठीक है, अगर वह वस्तु अगर सुंदर नहीं है तो आपका आर्थिक विकास नहीं होगा, अगर उपयोगी नहीं है तो आर्थिक विकास नहीं होगा। लेकिन अगर उपयोगी है, सुंदर है, सभी लोग खरीदेंगे, आपके पास पैसा आएगा तो आपका आर्थिक विकास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो इस प्रकार से है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, या लिखिए। संसाधनों को जो है तो मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा है मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है दोस्तों, क्योंकि मानव ही जो है तो वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने और लिखने के लिए आपके माता पिता पैसा देते हैं, क्योंकि आप उनको अगले आने वाले समय में ये पैसा उनको वापस रिटर्न करोगे, इसलिए आप जो है तो अपने मम्मी पापा के लिए एक संसाधन बन जाते हो। ठीक है, आपके माध्यम से वह पैसा प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मानव भी एक संसाधन है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें से हम पहला जो देख लेते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, यह क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक मतलब ऐसे चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान ना रहा हो, जो स्वयं भगवान या गॉड के द्वारा अपने आप ही बन गई हों, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हैं उसको मानव नहीं बनाता है, नदियाँ जो हैं उनको मानव नहीं बनाता है, पर्वत पठार जो हैं उनको मानव नहीं बनाता है, जो बारिश होती है उसको मानव नहीं करवाता है। ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक होते हैं, भौतिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उनमें अधिक संशोधन किए बिना, मतलब कोई विशेष ज़्यादा संशोधन नहीं करना पड़ता है और उपयोग में ले लिया जाता है, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे हवा हो गया, मृदा हो गया, पानी हो गया, सूर्य भी हो सकता है ना, सूर्य भी है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है।
इनमें हम कोई विशेष ज़्यादा संशोधन नहीं करते हैं, कोई हम बदलाव नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, फिर भी उसको हम आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। जैसे पानी में हम कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रीजर वगैरह लगा लेंगे, है ना। अगर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है इसके उपयोग करने में। हवा जो है इसके लिए हम कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाते हैं, फिर भी हम जो है तो सांस लेते हैं हर जगह, है ना। मृदा यानी कि मिट्टी, उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्टली खेती वगैरह करना शुरू कर देते हैं, कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की फसलें उगाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है तो प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ये, है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा जो दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन ही, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। मानव के द्वारा जो है तो बनाए, मानव के द्वारा जैसे कि प्राकृतिक या भौतिक जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को उपयोग करके कोई भी वस्तु को मूल्यवान और उपयोगी बना देता है मानव, वही मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो पुल बना देता है मानव, ठीक है, जिसके माध्यम से एक स्थान, एक जगह से दूसरे जगह या इस पार से उस पार जाने के लिए जो रास्ता होता है वो बन जाता है और आना जाना आसान हो जाता है, ठीक है। और मशीनें बना देता है, सड़कें बना देता है, भवन यानी कि घर बना देता है, ठीक है। तो ये जो है तो मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है, इसको मानव ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है, अभी हमने आपको बताया था पहले, क्योंकि मानव अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर ही वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, और तभी वह वस्तु संसाधन कहलाती है। अगर वह उपयोगी और मूल्यवान नहीं बनेगी तो वह संसाधन नहीं कहलाएगी, ठीक है। जैसे मानव संसाधन क्या हो गए, जैसे शिक्षक, यह भी एक संसाधन है जिसको हम लोग यूज में लेते हैं। डॉक्टर, यह भी एक संसाधन है। वैज्ञानिक, यह भी संसाधन है। मजदूर, यह भी संसाधन है जिनको हम अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है। और इनको बनाया जाता है, शिक्षक बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, वैज्ञानिक बनाया जाता है, मजदूर भी बनाया जाता है, ठीक है। तो तभी तो वह उपयोगी और मूल्यवान बनता है, और जब वह उपयोगी और मूल्यवान बन गया तभी वह संसाधन कहला गए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। जो प्राकृतिक संसाधन है वह असमान है, ठीक है, मतलब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। इसका कारण क्या है, तो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है वह असमान है, क्योंकि वितरण वहाँ के भूभाग, ठीक है, यानी कि वहाँ की भूमि, जलवायु, वहाँ की ऊंचाई, जलवायु बोले तो मौसम, है ना, वहाँ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, कहीं की जलवायु ज़्यादा ठंड है, कहीं की ज़्यादा गर्म है, कहीं की ज़्यादा नम है, ठीक है। और वहाँ की जो भूभाग है वह जो है तो पूरा जो है तो बंजर है, ठीक है, पूरा पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो जिसके कारण वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो वितरण हुआ है असमान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो मैदानी भाग है वहाँ पे जैसे अब वन ही नहीं पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे, ठीक है। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो है तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ वगैरह यानी ज़्यादा ठंडी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से हमेशा तापमान घट जाता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके असमान होने के यही कारक हैं जिनके द्वारा असमान पाए जाते हैं संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में कोई 3 अंतर। दोस्तों नवीकरणीय जो है इसको हम जो है तो गैर परंपरागत भी बोल सकते हैं, और अनवीकरण को जो है तो परंपरागत संसाधन भी बोल सकते हैं। नवीकरण कोई एक ऐसे नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, और यह इनके जो भंडार हैं वह असीमित हैं। हम चाहे इनका जितना से जितना ज़्यादा मात्रा में उपयोग करें ये कभी समाप्त नहीं होंगे। जबकि अगर हम अनवीकरणीय संसाधन यानी कि जो है तो गैर परंपरागत संसाधन की अगर हम बात करें तो यह इनके जो भंडार हैं वह सीमित होते हैं। इनको हम
जितना इसको हम जो है तो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इतना इसका हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे इनका उतना ज़्यादा से ज़्यादा खात्मा होगा, ये उतने ही ज़्यादा मात्रा में संख्या में ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं। ठीक है, जैसे अब देख लेते हैं जो नवीकरणीय संसाधन यानी कि जो गैर परंपरागत संसाधन है वो जो है तो उनमें 3 अंतर देखना है। तो यह संसाधन एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं और यह समाप्त नहीं होते। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा जो है नवीकरणीय संसाधन में अंतर यह है कि यह नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, सूर्य, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें तीसरा देख लेते हैं। इस प्रकार के संसाधन जो है तो असीमित होते हैं, इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मानव कुछ भी करता रहे, है ना। उसके बाद हमारा जो अनवीकरणीय संसाधन है यानी कि गैर परंपरागत संसाधन। ठीक है, यह ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम एक बार से अधिक बार उपयोग नहीं कर सकते, एक बार प्रयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, इनका अगर हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वह समाप्त हो जाते हैं, धुआं बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, इनको पुनः से बनाया जा सकता है परंतु इसको बनने में लगभग जो है तो हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, यह तुरंत नहीं बनते हैं, जबकि जो नवीकरणीय संसाधन है उसको तुरंत बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये तीसरा है, इसी में अंतर है कि इस प्रकार के संसाधन के जो भंडार हैं अनवीकरणीय संसाधन यानी कि यानी कि जो परंपरागत संसाधन है इसके जो इस संसाधन के जो भंडार हैं वह सीमित हैं। ठीक है, इसीलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर हम उपयोग करेंगे तो ये आगे आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे और हमें कठिन समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इनका हम दुरुपयोग नहीं करें, जितना आवश्यक हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इसका हम उपयोग करें। किस प्रकार के संसाधनों का? अनवीकरणीय संसाधनों का यानी कि परंपरागत संसाधनों का। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9th है, वो इस प्रकार से है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। ठीक है, मानव संसाधन, अगर मानव शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है, और वह किसी भी वस्तु को मूल्यवान और उपयोगी बना देता है, जो वस्तुओं को मूल्यवान और उपयोगी बना रहा है ना, वही संसाधन है। ठीक है, मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन एक संसाधन है क्योंकि वह वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है। ठीक है, और इसको जो उपयोगी और मूल्यवान बनाने के तरीके क्या हैं? ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं, जिसमें से हम 2 प्रमुख तरीकों को देख लेते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा एवं जो स्वास्थ्य है यह भी लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो उनके पास दिमाग नहीं होगा, और दिमाग नहीं होगा तो वह किसी भी वस्तु को मूल्यवान और उपयोगी नहीं बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, अगर वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह वस्तुओं का निर्माण और वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान नहीं बना सकता है। अगर वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बना लेगा। तो इस तरह से शिक्षा एवं स्वास्थ्य मानव को मूल्यवान संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा ही जो है तो डॉक्टर, वकील, अध्यापक और वैज्ञानिक बनाए जाते हैं। अगर इनके पास शिक्षा नहीं होगी तो ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, वकील और अध्यापक नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव संसाधन को मूल्यवान बनाने का जो दूसरा तरीका है वो है कौशल का विकास। यानी कौशल का मतलब होता है दोस्तों योग्यता। कौशल का मतलब क्या होता है? योग्यता। ठीक है, तो मानव के अंदर की योग्यता ही उसे प्रतिभावान संसाधन बनाती है। अगर वह योग्य नहीं है, अगर उसके पास किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को मूल्यवान और उपयोगी बनाने की योग्यता नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। ठीक है, अगर वो उपयोगिता है उसके अंदर, ठीक है, वो उसके अंदर जो है तो वस्तुओं को बना लेने की अगर योग्यता है तो वही जो है तो गायक और नायक बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो उसकी योग्यता भी मानव को मूल्यवान संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है,
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस चैप्टर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं कि संसाधन को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, इसके कोई 4 उपाय। संरक्षित का मतलब होता है दोस्तों सुरक्षित। ठीक है, क्या होता है, सुरक्षित से है। ठीक है, यानी कि जो है तो संसाधनों को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और उसके 4 उपाय बताने हैं। तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना। ठीक है, सफलतापूर्वक यानी कि जो है तो मतलब असफलतापूर्वक नहीं कि हम मतलब संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह संसाधन खराब हो जाएं और उसमें हम सफल भी ना हों, तो इस तरह से उसका उपयोग नहीं करना, हमको सफलतापूर्वक उसका उपयोग करना है। ठीक है, उन्हें नया करने के लिए हमें समय देना संरक्षण कहलाता है। ठीक है, उनका संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नया करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनमें संतुलन नहीं बनाएंगे, अगर जब वह असंतुलित हो जाएगा तो संसाधनों का विकास असंभव हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण के कोई 4 जो उपाय हैं वो इस प्रकार से हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से हैं 4 उपाय यहाँ पे हम देख लेते हैं, है ना। तो देखते हैं कि हमारा जो पहला उपाय है संसाधन को जो है तो संसाधनों को सुरक्षित करने के जो 4 उपाय हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला जिसमें से ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का जो है तो कम उपयोग करना। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ अगर नहीं है, जैसे मान लेते हैं लाइट एक संसाधन है, हमारा पास पंखा लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, वह एक संसाधन है। तो अगर हमें ज़रूरत नहीं है हवा की तो हमें फ़ैन को बंद करके रखना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें ज़रूरत है उसको चलाने की तभी हमें चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से ज़रूरत के हिसाब से अगर हम वस्तुओं का उपयोग करेंगे तभी जो है तो हम संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसमें देख लेते हैं कि वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग को महत्व देना, मतलब जो है तो संसाधनों को पुनः से बनने में, ठीक है, और उसका पुनः से उपयोग करने को महत्व देना। ठीक है, तभी जो है तो संसाधन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम वस्तुओं को पुनः से बनने में विशेष ध्यान नहीं देंगे और उनके दोबारा उपयोग करने में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो संसाधन को हम सुरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो तीसरा है संसाधन को सुरक्षित रखने का जो तीसरा तरीका है वो है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। ठीक है, जो जीवन की भिन्नता है उनको सुरक्षित किया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चौथा है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना। ठीक है, दुरुपयोग मतलब उनका जो है तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उसका हमें दुरुपयोग होने से बचाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं जल एक संसाधन है। ठीक है, लोग वहीं पर जो है तो नहाते हैं धोते हैं, लेकिन पानी जो है तो उसके बाद भी वहाँ पे चलता रहता है, तो ये हो गया उसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो हमको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, ताकि उन लोगों का भी आपके माध्यम से बेड़ा पार हो जाए, नैया पार हो। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से जो है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।